दिल्ली में एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है महावीर क्लब है। वहाँ पे लगभग 30% लोग काले अफ्रीकन होते हैं, काले नाइजीरिया होते हैं। वहाँ पे सभी का एक ग्रुप होता है, वो एक तरीके से अपार्टमेंट बनाया होता है। वहाँ पे सभी इकट्ठे रहते हैं, उनसे कोई कुछ तरीके से बात नहीं करते हैं, सभी अवैध काम करते हैं। उनमें से एक टोड नाम का काला अफ्रीकन होता है, जो ज़्यादा अमीर आदमी होता है, वो ज़्यादा अवैध काम करता है। वो दिखने में बहुत ही भयानक होता है, जो अपने रूम में लगातार 1 घंटे तक बात करता है। और जैसे ही घंटे तक बात करता है और वो अपनी बाइक उठाता है और लगभग 1 घंटे का सफ़र करने के बाद वहाँ पे एक छतरपुर फार्म हाउस पे पहुँच जाता है। जैसे ही टॉड जो काला अफ्रीकन होता है वो उन दोनों महिलाओं के पास पहुँचता है फार्म हाउस पे, जो फार्म हाउस इतना आलीशान होता है, जो बहुत ही गाड़ी घोड़े और वहाँ पे सभी तरह के नौकर व्यवस्थित होते हैं। टॉड वहाँ पे पहुँचता है, पहुँचने के बाद दोनों बहुत ही महिलाएं खुश हो जाती हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। और जो टॉड जो कुछ आपत्तिजनक चीज़ लेके जाता है, आपत्तिजनक जो वस्तु ले जाता है, ले जाने के बाद वो उस टेबल पर रख देता है। जैसे ही टेबल पर रखने के बाद वो महिलाएं उनको अपनी नाक से सूंघती हैं और सूंघने के बाद वो बिल्कुल मदमस्त हो जाती हैं और वो टॉड की तरफ एक तरीके से अश्लील हरकतें करने लग जाती हैं। टॉड बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, बस टॉड को भी इसी चीज़ की इंतज़ार था। और जैसे ही टॉड भी, वो जो महिलाएं थी वो उस चीज़ को सूंघने, अपने नाक से सूंघने के बाद सारे कपड़े उतार देती हैं और जो काला अफ्रीकन होता है, जो टॉड होता है, उसके सामने कपड़े उतार के नाचने लग जाती हैं। नाचती है तो टॉड भी कुछ अपना जो नशीला पदार्थ होता है, कुछ उत्तेजक दवाइयाँ लेने के बाद दोनों महिलाओं को उठाता है अपने कंधे पे और बेडरूम में ले जाया जाता है। ले जाने के बाद दोनों महिलाओं के साथ वो अश्लील हरकतें करने लगता है और उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। दोनों महिलाओं को भी बस इसी चीज़ का इंतज़ार था, क्योंकि दोनों महिलाएं होती है जो वो अफ्रीकन काला टॉड होता है उसी की दीवानी थी और वो आए दिन उनको बुलाती रहती थी। और ये घटना लगभग 1.5 वर्ष तक चलती है और 1.5 वर्ष तक चलने के बाद जो काला अफ्रीकन ऐसी घटना को अंजाम देता है, ऐसा जो खौफनाक परिणाम होता है, जो आप सुन के बहुत ही हैरान और परेशान हो सकते हो। दोस्तों, ये घटना बहुत ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी है। दोस्तों, आप कहानी के अंत तक बने रहोगे तो आप सुन के हैरान और परेशान हो जाओगे और दांतों तले अंगुली दबाओगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि इस तरह की घटना को जो काला अफ्रीकन होता है कैसे अंजाम दे सकता है। और जो जय भारत, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी एक और नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानियाँ होती हैं। आज की जो सच्ची घटना है ये है राजस्थान प्रदेश की राजधानी होती है जयपुर। जयपुर में जौहरी बाजार होता है, वहाँ पे एक शंकर नाम का व्यक्ति होता है जिसके पास सोने का बहुत ही बड़ा शोरूम होता है और उनका एक तरीके से बहुत ही बड़े पैसों वालों में नाम गिना जाता है। दोस्तों, बता दें कि उनकी 2 लड़कियां होती हैं, जिसकी बड़े वाले की उम्र लगभग 19 वर्ष होती हैं, जो वो अपने सोने की डिज़ाइन के लिए इंग्लैंड में पढ़ाई करती हैं। सोने का एक कोर्स था, वो लगभग 3 वर्ष का कोर्स होता है, इसके लिए वो इंग्लैंड पढ़ाई करती थी। और छोटी वाली लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष होती है, जो कक्षा 5 में पढ़ती हैं। और उनका एक भैया होता है, जो लड़का होता है, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष होती है। वो भी जो छोटी वाली लड़की होती है प्रियंका, उसी के साथ पढ़ाई करता था। दोस्तों, शंकर का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छी उनकी ज़िंदगी चल रही थी। लगभग 3 वर्ष निकलने के बाद जो बड़ी वाली लड़की होती हैं, जो इंग्लैंड पढ़ाई करती थी, इंग्लैंड पढ़ाई करने के बाद उनका कोर्स पूरा होने के बाद वो वापस जयपुर आ जाती हैं और अपने पिताजी का जो शोरूम होता है, जो सोने जेवरात को शोरूम को वो संभालने लग जाता है। उस शोरूम को संभालने के बाद कुछ ही समय निकलने के बाद जो शंकर होता है, जो एक तरीके से सोना व्यापारी होता है, वो सोचता है कि अपनी जो बड़ी लड़की होती हैं, जिसका नाम सोनाक्षी होता है, सोनाक्षी के लिए कुछ अच्छा लड़का या अच्छा रिश्ते ढूंढने की तलाश में लग जाता है। तो सभी कुछ टाइम निकालने के बाद सोनाक्षी के एक दिल्ली से एक छतरपुर, जहाँ पे फार्म हाउस होता है, वहाँ पे जाता है। किसी ने समाचार देते हैं कि वहाँ पे एक राहुल नाम का लड़का होता है, जो उनके पास भी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं और उनके काफ़ी सोने जेवरात और काफ़ी तरीके के उसके पास इंडस्ट्रीज एरिया में काफ़ी बिजनेस हैं। तो शंकर अपनी फैमिली के साथ दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल के घर वालों से मिलते हैं और मिलने के बाद जो सोनाक्षी होती है राहुल को पसंद कर लेते हैं और राहुल भी सोनाक्षी को पसंद कर लेते हैं। अब दोनों के बीच में एक तरीके से
उनका संबंध हो जाता है और कुछ ही समय के बाद दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती हैं। बता दें कि लगभग 1 वर्ष बाद दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दिया जाता है। बड़े बड़े घरानों के लोग वहाँ पे आते हैं और दोनों की शादी फिक्स करने के बाद जो सोनाक्षी होती है वो ही दिल्ली राहुल के साथ एक तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लग जाती हैं। राहुल के पास बहुत ही बिजनेस होता है, उनका बिजनेस विदेश में भी होता है, इस कारण से राहुल को कम ही समय दे पाता है और वो अपने बिजनेस के कारण विदेश में रहा करता है। अब सोनाक्षी बता दें कि घर पे अकेली रहा करती थी और उनका जो बिजनेस होता है एक तरीके से सोने का और जेवरात का, उनके लिए सोनाक्षी के लिए एक शोरूम होता है जिसको संभालती थी सोनाक्षी। और आए दिन वो अपने परिवार से बातें करती थी और किसी कारण बस सोनाक्षी भी विदेश में जाया करती थी। अब इसी बीच लगभग 3 वर्ष निकलते हैं और निकलने के बाद उनका बहुत अच्छा जीवन यापन चल रहा था। लेकिन छतरपुर में ही एक उन्हीं का अड़ोस पड़ोस में एक कव्या नाम की महिला होती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं और वो भी बहुत ही बड़े अच्छे घरानों की महिला होती हैं। वो दिखने में बहुत खूबसूरत होने के कारण उनको एक गलत शौक था, क्योंकि जो उनका पति था वो उसको समय नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण वो एक तरीके से गलत लाइन में घुसी हुई थी। अब सोनाक्षी जैसे ही उनका जो घर में प्रोग्राम होता है कव्या के, तो वहाँ सोनाक्षी को बुला लिया जाता है। अब जैसे ही बुलाते हैं तो कव्या और सोनाक्षी दोनों अपनी बातें करते हैं और बातों में सोनाक्षी बता देती है कि हमारा पति होता है जिसका नाम राहुल होता है, वो बिजनेस के कारण अपने को समय नहीं दे पाता है और मेरे साथ बहुत ही कम समय बिताता है। तो जो कव्या नाम की जो महिला होती है जिसकी बदचलन होती है, वो एक तरीके से गलत प्रवृत्ति की महिला होती हैं। वो बताती है, हंस के उस पर हंसती है और मजाक उड़ाती है कि हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम जो अमीर घर की जो महिलाएं होती हैं अपने पास पैसों और नौकर और किसी भी परिस्थिति या किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन अपने को शारीरिक सुख की बिल्कुल भी आराम नहीं होता है, क्योंकि अपने जो पति होते हैं उनको बाहर ही टाइम नहीं मिल पाता है और अपनी फैमिली को वो टाइम नहीं दे पाते हैं। और मेरी भी यही प्रॉब्लम है, तो इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अगर तू खुश हो तो जो सोनाक्षी होती है वो बताती है, बातों बता देती है कि बताइए क्या है ऐसी चीज़ या ऐसे क्या करना है जिससे कि अपना आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। तो दोनों हंसी मजाक कर रही थी और पार्टी चल रही थी और पार्टी में दोनों बताती हैं कि आज तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम है और नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे आप, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगी। तो एक तरीके से सोनाक्षी भी इसी चीज़ से उत्तेजना हो रही थी, क्योंकि जो उनका पति होता है राहुल अधिकतर विदेश में ही रहा करता था, उसको अपने परिवार के साथ टाइम बहुत ही कम मिलता था। और वो अब जैसे ही लगभग 10 दिन के बाद वापस कव्या एक तरीके से बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखती हैं और प्रोग्राम रखने के बाद वापस जो सोनाक्षी होती है उसको अपने घर बुलाती हैं। बुलाने के बाद वो बताती हैं कि एक तरीके से पर्सनल रूम में वो अपनी पार्टी चलाती हैं जिसमें शराब पार्टी होती हैं और कई तरीके से नशीले पदार्थ की वो पार्टी रखती हैं। अब जैसे ही पार्टी रखती हैं, पार्टी रखने के बाद कुछ ही समय के बाद काव्या को एक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने की शौक या लत लगती थी, जो उसको याद आ जाती है। तो वो कुछ ही टाइम बाद अपना फ़ोन उठाती हैं और एक व्यक्ति के फ़ोन कर देती हैं। काव्या और सोनाक्षी दोनों अपने रूम में बैठी हुई थी और कुछ ही समय के बाद टोड वहाँ पे पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद काव्या को एक तरीके से शौक था, लत था अफ्रीकन काले हबशी की। तो जैसे ही वो टोड आता है और कुछ नशीले पदार्थ वो भी कुछ सेवन करता है, दोनों से बातें करता है, उसके बाद काव्या होती है जो अपने बेडरूम में उस काले टोड को ले जाती है और उसके साथ अवैध संबंध बनाने लगती हैं। वो जो काला टोड होता है, काला अफ्रीकन आदमी होता है, वो काव्या के साथ इस तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था जिससे कि काव्या की बाहर चीखें आवाज़ सुन रही थी जो सोनाक्षी। अब वो चीज़ सुन के वो भी उससे रहा नहीं जाता और गेट खोलवा के वो भी अंदर पहुंच जाती हैं। अब पहुंचने के बाद सोनाक्षी काव्या से बताती है कि मुझे भी इनके साथ गलत शारीरिक संबंध बनाना है, मुझे भी इनके साथ अवैध संबंध बनाना है। तो काव्या भी इन्हीं चीज़ से वो भी बोल रही थी कि मैं पहले ही आपको यही बात समझाना चाह रही थी। तो जो काला टोड होता है, जिसका नाम टोड होता है, वो भी बस इसी चीज़ का इंतज़ार था और वो भी जो सोनाक्षी होती है उसको निर्वस्त्र कर दिया जाता है और उसके साथ भी वो अवैध संबंध बनाने लगता है। टोड दोनों महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाता है। लगभग 1 घंटे के साथ दोनों को जानवर की तरह, हैवानियत की तरह उनके साथ अवैध संबंध बनाता है और उसके बाद वो पैसे लेके वहाँ से निकल जाता है। काव्या और जो सोनाक्षी दोनों को एक तरीके से वो जो अफ्रीकन काले टोड की आदत हो जाती है और वो
कई बार तो दूसरे तरीके से जो बाहर से लड़कों को बुला लेती थी और दोनों पार्टी करती थी और रंगरेलियाँ मनाती थी। लगभग 2 वर्ष तक ये खेल चलता है क्योंकि राहुल को टाइम नहीं मिलता है और उधर जो काव्या का पति होता है वो भी बिजनेसमैन होता है, उनको भी ये समय नहीं मिल पाता है। तो काव्या और सोनाक्षी दोनों इस खेल में लगभग 2 वर्ष तक निकलती है, लेकिन उसके बीच वो कई लड़कों को बुलाती है और इस तरह का घिनौना करती रहती हैं। लेकिन बता दें कि जो टोड नाम का जो अफ्रीकन काला आदमी होता है कि एक दिन वो काव्या अखबार पढ़ रही थी, अखबार पढ़ते पढ़ते जो अखबार में छपा हुआ था जिस टोड को वो बुलाती थी वो टोड पुलिस की गिरफ्त में था। और ये बात देख के काव्या बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है कि ये जो टोड है अपने अलावा किसी और भी महिलाओं के साथ ये अवैध संबंध बनाता है, जिसके कारण आज पकड़ा गया। तो दोस्तों उसके साथ पुलिस वाले उसको पकड़ के कुछ खबर न्यूज़ थी, उसके बाद वो सोनाक्षी को फ़ोन करती हैं कि कहीं ये अपना भी नाम नहीं ले और अपना इज्जत ख़राब नहीं हो जाए। दोनों काफ़ी लगभग 7 दिन तक इसी चीज़ से परेशान थी कि वो अपना नाम लेके अपने को बदनाम नहीं कर दें, लेकिन वो टोड उनका नाम नहीं लेने वाला था क्योंकि टोड को एक तरीके से गलत तरीके का नशा बेचने की भी आदत थी। वो कहीं अवैध काम करता था जिसके कारण वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। और बता दें कि जो टोड ने कई खुलासे ऐसे किए जो आप हैरान और परेशान हो जाओगे। पुलिस के दांतों तले अंगुली दबा रहा था कि वो बता दें कि कई तरीके से वो ड्रग्स और कई तरीके से जो नशीले पदार्थ होते थे उनका वो सप्लाई करते थे और कई अमीर घरानों की जो महिलाएं होती हैं वो उनके घर पहुंच के वो कई तरीके से डिलीवरी करते थे। जो कई महिलाओं का वो नाम बताते हैं लेकिन वो काव्या और जो सोनाक्षी है दोनों का नाम तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन दोनों ने एक सबक लेते हैं और उसी दिन से दोनों एक तरीके से मीटिंग रखती है वो सोनाक्षी और काव्या, और उसके बाद वो गलत काम छोड़ देती हैं। उसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुश और मस्त रहने लगती हैं और अपने परिवार का ख्याल रखने लगती हैं दोस्तों। लेकिन जो टोड होता है उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है क्योंकि वो कई महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद की थी और कई तरीके के वो नशे की सप्लाई करता था जिसके कारण उसको आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। दोस्तों ये थी सच्ची घटना। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना जिससे कि हमारा नए वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों जय हिंद जय भारत।